एक घंटा शौर्य चालू कर देना। ओके, देखो अब ध्यान से देखो, अपना टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या, पहले इस चीज को समझना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। तो सपोज करो कि ये कोई प्लैनेट है जिसका मास है m, और मान लो ये उसका सेंटर है, और मान लो कि इसके सेंटर से r दूरी पे एक कोई छोटा मास है m, और वो इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है वेलोसिटी v नॉट से। तो अपने को निकालना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो एक चीज याद रखना कि दुनिया में कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमती है जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो आप मुझे बताओ, इस मास पे ये वाला मास कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो G m1 m2/r²। तो G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि इसके सेंटर से ये पॉइंट कितना दूर है, आर दूरी पे। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है ना, उसको किसके बराबर रखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो mv0² बाय आर। तो आपका m से m गया, आपका r से r गया, तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, √Gm/r। यहाँ पे r का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। उसी तरीके से मान लो ये r है, मान लो मैं इसको h हाइट बोलता हूँ, मान लो कि ये सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो अपन ऑर्बिटल वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √Gm/r+h। h का मतलब होता है हाइट फ्रॉम सरफेस, हाइट फ्रॉम सरफेस। तो मतलब आपका जो पॉइंट है वो सरफेस से कितना ऊपर है। तो किस तरीके से निकालते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्या करना है आपको, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट करना है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर एक चीज याद रखना, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो याद है मैंने तुम्हें परसों क्या सिखाया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r। तो -G, यहाँ पे एक तो प्लेनेट का मास है, एक ऑब्जेक्ट का मास है, r का मतलब है दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो इसको अपन r+h भी लिख सकते हैं, और चाहो तो आप इसको खाली इतना भी लिख सकते हो, -Gmm/r। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज तुम याद रखना, अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -Gmm/2r। और याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, Gmm/2r। लिख लो अपनी कॉपी में। तो हमने क्या टॉपिक पढ़ा अभी, कि एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r। तो -G एक मास प्लैनेट का, एक मास ऑब्जेक्ट का, r मतलब दोनों के सेंटर के बीच में दूरी कितनी है। तो कितनी दूरी है, r भी लिख सकते हैं और इसको r+h भी लिख सकते हैं। ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल बाय 2, तो -Gm/2r। और काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव टोटल एनर्जी, तो Gmm/2r। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √Gm/r। r को अपन r+h भी लिख सकते हैं, रेडियस प्लस हाइट। h का मतलब होता है हाइट फ्रॉम सरफेस, r का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। लिख लो अपनी कॉपी में।
लिख लिया? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, ये लिख लो इसको जल्दी यार। देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तुम। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, इसका मास m है, मान लो इसका रेडियस है r, और मान लो कि इसके सरफेस से 3r हाइट पे, सरफेस से कितना 3r हाइट पे एक छोटा सा मास है m, वो गोल गोल घूम रहा है। तो एक तो आपको बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, एक आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एक आपको बताना है टोटल एनर्जी कितनी है, और एक आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है? तान्या, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ओके सर। मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन भी करा था, पर उसको कोई सेंस नहीं है ना। तुम बस ये याद रखो कैसे करते हैं, आपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में आया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन की? नहीं समझ में आया? जैसे ना, दो चीजें और है ऑर्बिटल वेलोसिटी में, जो ताने तेरे एपी में आती है। एक है बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार्स, देखो बाइनरी स्टार क्या होते हैं। सपोज करो ये एक स्टार है जिसका मास है m1, और ये एक स्टार है जिसका मास है m2। तो होता क्या है, बाइनरी स्टार्स क्या करते हैं, m1 जो है वो m2 के अराउंड गोल गोल घूम रहा है मान लो v1 से, और m2 जो है वो m1 के हिसाब से गोल गोल घूम रहा है v1 से, सॉरी v2 से। तो बाइनरी, जैसे प्लैनेट में तो क्या होता है कि अपना प्लैनेट फिक्स है, अपने प्लैनेट के आसपास मान लो कोई सैटेलाइट घूम रही है। लेकिन बाइनरी स्टार्स में क्या होता है कि m1 m2 के अराउंड घूमता है, m2 m1 के अराउंड घूमता है, और ये दोनों घूमते हैं इनके सेंटर ऑफ मास के हिसाब से। तो मान लो कि इनके बीच में डिस्टेंस है r, और मान लो कि ये इनका सेंटर ऑफ मास है, और मान लो कि ये डिस्टेंस है r1, और मान लो कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है r2। देखो r1 r2 कैसे निकालते हैं। एक तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2, और एक r1 प्लस r2 किसके बराबर है, r के। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहां से आपको r1 r2 मिल जाएगा। तो आपका जो m1 है वो गोल गोल क्यों घूम रहा है, क्योंकि m2 m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो m1 की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो मैंने तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका बताया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट कर दो।
तो m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि दोनों मास के बीच में कितनी डिस्टेंस है r, और जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट करो, तो m1 v1 स्क्वायर अपॉन r1। नीचे r नहीं आएगा, नीचे आएगा r1, क्योंकि m1 सेंटर ऑफ मास के हिसाब से गोल गोल घूम रहा है, और m1 गोल गोल घूम क्यों रहा है, क्योंकि m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में तो नीचे क्या आएगा, r आएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या आएगा, m1 v1 स्क्वायर बाय r1। उसी तरीके से इसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो m2 पे ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगा रहा है, m1 कितना लगा रहा है, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा r2। तो इस तरीके से आपको चार इक्वेशन लिखनी है। ये होते हैं बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार का मतलब है कि जब एक तारा किसी दूसरे तारे के हिसाब से गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमते किस पॉइंट के हिसाब से, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। तो मान लो कि m1 सेंटर ऑफ मास से r1 दूरी पे, m2 सेंटर ऑफ मास से r2 दूरी पे, तो r1 प्लस r2 तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ठीक है, तो और ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट कर दो। तो ग्रेविटेशन फोर्स में तो क्या आएगा, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, क्योंकि g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और इनके बीच में क्या दूरी है उसका स्क्वायर, तो नीचे तो r ही आएगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। तो कौन घूम रहा है, m1 किस वेलोसिटी से, v1, और आपका मास किस पॉइंट के हिसाब से गोल घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से। तो सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, r1, तो नीचे आ जाएगा r1। बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, एक इसमें ऐसे क्वेश्चन और आते हैं, देखो ये तुम्हें पता होगा कि अपनी जो ऑर्बिट्स होती है वो एलिप्टिकल होती है। एलिप्टिकल का मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई प्लैनेट है, मान लो इसका मास है m, तो एलिप्टिकल का मतलब है कि अपना जो प्लैनेट होता है वो तो एक एलिप्स के फोकाई पे होता है, और जो सैटेलाइट्स होती है उनका मोशन ऐसा होता है। तो सैटेलाइट्स गोल गोल नहीं घूमती, कैसे घूमती है, इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमती है। तो मान लो कि ये कोई सैटेलाइट है जिसका मास है m, और वो इस तरीके से घूम रही है। तो मान लो कि जब आपकी सैटेलाइट सबसे ज्यादा दूर है, तब मान लो ये डिस्टेंस r1 है, और जब आपकी सैटेलाइट सबसे ज्यादा पास है, तो मान लो ये डिस्टेंस r2 है। तो इन केसेस में अपनी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी रूट ऑफ gm बाय r1, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, हो जाएगी रूट ऑफ gm बाय r2। ठीक है, तो देखो r2 कम है तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी, r1 ज्यादा है तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन जो आपकी टोटल एनर्जी है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे लगेगी। जैसे मान लो आपका मास यहाँ पहुंचेगा तो उधर जा रहा होगा, यहाँ पहुंचेगा तो इधर जा रहा होगा, यहाँ पहुंचेगा तो नीचे आ रहा होगा। तो सिंस आपका जो आर है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो चेंज होती जाएगी, लेकिन जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि टॉर्क जीरो है, याद है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पर ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज करेगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज करेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगी।
लेकिन आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। ओके, चलो ठीक है यार।